जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिशन लक्ष्य। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है मेमोरी पार्ट 2। मेमोरी पार्ट 2 में हम सीखेंगे दोस्तों, पहली वर्ड में हमने देखा था कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी दो प्रकार की होती थी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, रोम और रैम। वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी के कई प्रकार की होती हैं, एसडीडी, सीडी, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं, आपको पता हो गया है। सेकेंडरी मेमोरी को एज ए ऑक्सिलरी मेमोरी के रूप में जानते हैं और सेकेंडरी मेमोरी हमेशा प्राइमरी मेमोरी के लिए बैकअप का काम करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों तो वो रोम क्या होता है, रोम के प्रकार कितने होते हैं और रोम कैसे काम करता है। रैम क्या होता है, रैम के प्रकार कितने हैं और रैम क्या काम करता है। एसडीडी क्या होती है, एसडीडी कैसे काम करती है, एसएसडी क्या होती है और एसएसडी का काम करने का तरीका क्या है। फिर ये जानेंगे कि एसएसडी और एसडीडी में क्या अंतर है। इसी के साथ साथ हम लोग जानेंगे कैश मेमोरी भी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मेमोरी पार्ट 2। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मेमोरी दो प्रकार, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रोम और रैम। तो रोम क्या होता है दोस्तों, तो रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी जिसे सिर्फ पढ़ा जा सके, यानी हम इसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते दोस्तों, इसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है। और इसको मैन्युफैक्चरर ने डिज़ाइन कर दिया है। एक बार जो डिज़ाइन कर दिया है उसको कभी भी हम लोग ना तो इरेज कर सकते हैं और ना ही उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं। दोस्तों, रोम की बात करूं तो रोम तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो एक होता है पी रोम, ईपी रोम और ई पी रोम। पी रोम क्या होता है दोस्तों, तो पी रोम को हम लोग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। यानी ऐसी मेमोरी जिसमें हम लोग कोई प्रोग्रामिंग पहले से ही कर दिए हैं। इसमें की गई प्रोग्रामिंग दोस्तों कभी भी डिलीट नहीं हो सकती और इसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसका मतलब इसमें नो चेंज है, इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई कंपनी ने अपना लोगो ही डिज़ाइन कर दिया है और उसको उसने अगर पी रोम में रख दिया है तो उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों देख सकते हैं कि नोकिया का मोबाइल जब हम स्विच ऑन करते हैं तो दो हाथ आपस में आके मिलते हैं दोस्तों। इसे कभी भी हम लोग हटा नहीं सकते हैं और कंपनी चाह के भी इसको नहीं हटा सकती है। ऐसी ही जितनी भी कंपनियाँ हैं वो अपने लोगो डिज़ाइन करती हैं और उनको अगर उन्होंने पी रोम में रख दिया है तो कभी भी उसको बदला नहीं जा सकता है। और ईपी रोम की बात करो दोस्तों तो ईपी रोम में क्या होता है, एक ई लग जाता है, यानी इरेजेबल रीड एंड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी ऐसी मेमोरी दोस्तों जिसको हम लोग अगर कोई डेटा रखा हुआ है दोस्तों तो इसको हम लोग चेंज तो कर सकते हैं लेकिन बड़ी ही कठिनाइयों के साथ। यानी इसमें अगर कोई डेटा हम लोग रख दिए हैं तो वो डेटा आपका चेंज तो हो सकता है लेकिन बड़ी डिफिकल्टी के साथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज बट डिफिकल्टी।
यानी ईपी रोम में रखा गया डेटा या फिर कोई भी डेटा रख दिए हैं ईपी रोम में, तो उस डेटा को चेंज तो किया जा सकता है, इरेज तो किया जा सकता है, लेकिन आसानी से नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसका मतलब है इसमें अगर हमको इसमें डेटा को हटाना है, इरेज करना है, तो हमें अल्ट्रावायलेट रेज के इसमें बम्बार्ड करना पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट रेज से उसको इरेज करना पड़ेगा, तब जाके इसका डेटा हम लोग इरेज कर सकते हैं और फिर इसमें आगे दूसरी प्रोग्रामिंग की जा सकती है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है, यानी हार्ड डिस्क को निकालना पड़ जाता है। इसीलिए हम लोगों ने बाद में क्या हुआ कि EEP रोम बनाया गया। EEP रोम का मतलब एक एक्स्ट्रा ई जोड़ दिया गया। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब, सॉरी यहाँ पे पी छूट गया है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी एक ऐसी मेमोरी जिसमें अगर हम डेटा रख दिए हैं और उसमें कोई चेंजेस करने चाहते हैं तो हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, अगर हमने वो डेटा EEP रोम में रख दिया है। यानी इसको हम कह सकते हैं चेंज ईजी, यानी इसमें अगर हमें कोई चेंजेस करना होगा तो बहुत ही आसानी से हम लोग डेटा को इरेज कर देंगे और फिर प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी अगर कोई पूछ दे कि कौन सा मेमोरी होगा जिसमें नो चेंज हो सकता है, यानी डेटा को बदला नहीं जा सकता, तो पी रोम है दोस्तों। अब वो कौन सी मेमोरी है, रोम की वो कौन सी मेमोरी है जिसमें आसानी से डेटा को चेंज या इरेज किया जा सकता है, तो वो EEP रोम है दोस्तों। और EEP रोम जो होता है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, इसमें भी डेटा को बदला जा सकता है, लेकिन वो आसानी से नहीं बदला जा सकता है। अगर बात करूं दोस्तों कि रोम कहाँ यूज होता है, तो रोम सिर्फ आपके कंप्यूटर में नहीं यूज होता है दोस्तों। ये आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिख रहे हो, या फिर आप लोग देखते होंगे कि आजकल बाइक आ रही हैं, तो बाइक में जो स्पीडोमीटर होता है अब वो सब डिजिटल आने लगे हैं। तो डिजिटल यानी जो उन सबों में एक मेमोरी रख दी गई है। अगर आपने देखा होगा कि अगर हमें लेफ़्ट जाना होता है तो हम उसको इशारा करते हैं और लेफ़्ट लाइट की लाइट जलने लगता है, मतलब वो अगर मुझे लेफ़्ट मुड़ना है तो कौन सी कौन सा लाइट जलना चाहिए, राइट घूमना है तो कौन सी लाइट जलनी चाहिए, वो प्रोग्राम हम लोग उस रोम में जाके स्टोर कर दिए गए हैं। ऐसे ही दोस्तों इसका एग्जांपल और भी बन सकते हैं, जैसे आजकल वॉशिंग मशीन ले लीजिए, तो वॉशिंग मशीन में भी टाइमर जो लगे हुए हैं वो डिजिटल फॉर्म में लगे हुए हैं। अगर आप मान लीजिए अगर वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दिए हैं और उसको 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद वो डेटा उसको मैं टाइमिंग दे दिया हो, ये यानी ये डेटा है और उसमें पड़ गया है, तो वो 15 मिनट तक वो उस डेटा को क्या करेगा, स्टोर किए रहेगा। और आपकी जब तक ये आपको पहले भी बताया था पहली क्लास में कि जो रोम होता है ये नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अगर आपने अभी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जानना है तो आप मेरी पहली वीडियो मेमोरी व्हाट इज़ मेमोरी देख लीजिएगा, वहाँ समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं बता देता हूँ कि नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसा डेटा जो कभी भी लॉस ना हो। तो रोम में रखा डेटा कभी भी लॉस नहीं होगा। यानी जब आप वॉशिंग मशीन में आपने टाइमिंग सेट कर दी है तो वो टाइमिंग आपका रोम में जाके स्टोर हो गया है। अब मान लीजिए चल रहा है और अचानक से आपकी बिजली कट जाए और बिजली आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट के बाद आए, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका डेटा लॉस हो जाएगा और फिर से वो 15 मिनट चलेगा। यानी वो जितनी देर चल चुका होगा उसके बाद ही वो चलना स्टार्ट करेगा। अगर रैम, अब दोस्तों अगर रोम की हो गई बात, अब बात करते हैं रैम। रैम क्या होता है?
तो अगर रैम की बात करें दोस्तों, तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दोस्तों, यानी जितने भी आपने डेटा स्टोर कर रखे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हमें रैम की ज़रूरत पड़ती है। बिना रैम का कोई भी डेटा या कोई भी ऑडियो हो या कोई भी वीडियो हो वो प्ले ही नहीं हो सकता। आप मान लीजिए आपको वीडियो देखने हैं, तो वीडियो को आपने क्या रखा है, उसको हार्ड डिस्क ड्राइव में या एसडीडी में या हार्ड ड्राइव में स्टोर किया हुआ है। अब वहाँ से डेटा निकल के, यानी सेकेंडरी मेमोरी से डेटा निकल के सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी पे आएगा और प्राइमरी मेमोरी पे रैम के पास आएगा, क्योंकि रैम ही उसे चलाने का काम करता है। यानी अगर कंप्यूटर से रैम निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ रन ही नहीं करेगी। यानी रैम का होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि डी रैम का मतलब होता है दोस्तों डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी रैम दो प्रकार का होता है, एक एस रैम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा होता है डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसी भी, यानी ये जो डायनेमिक नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, गति करेगा। इसका मतलब ये हार्ड डिस्क के डेटा को निकालेगा, प्राइमरी पे लाएगा और फिर रैम पे लाके प्ले करेगा। यानी डी रैम का काम है कि डेटा को प्राइमरी मेमोरी पे ला के फिर उसको प्ले करना और फिर उसे अगर वो खत्म हो जाए तो उसको पुनः सेकेंडरी मेमोरी में या ऑक्सिलरी मेमोरी में पहुंचा देना। एस रैम की बात करूं दोस्तों, तो एस रैम में वो डेटा को स्टोर किया जाता है जिसको हम लोग बदल सकें। अब कहेंगे कि बात सर एस रैम में कोई, पहले तो ये वोलाटाइल होता है रैम कैसा होता है, वोलाटाइल होता है। यानी ऐसा डेटा जो लॉस हो जाए। तो अब इसमें कौन से डेटा को रखा जाता है दोस्तों, तो इसमें हम लोग, जैसे आप अपने कंप्यूटर में आप कैलेंडर का तिथि अगर आपको स्टोर करनी है या सेट करनी है, घड़ी का टाइमिंग सेट करनी है, तो उनको हम लोग किस में रखेंगे दोस्तों, तो उसको हम लोग एस रैम में रखेंगे। अब कोई प्रश्न आएगा सर इसको रोम में भी तो रखा जा सकता है, तो दोस्तों रोम में नहीं रखा जा सकता है। उसका कारण ये है कि रोम क्या होता है, वो मैन्युफैक्चरर ने जो एक बार लिख दिया है वो कभी भी डिलीट नहीं हो सकता है। और जबकि एस रैम क्या है, इसको हम लोग अपने तरीके से इसको सेट करना होता है। मान लीजिए किसी को 10 मिनट ज़्यादा टाइम रखना होता है, किसी को 10 मिनट स्लो करना होता है, किसी को एग्जैक्ट रखना होता है, इसलिए हम लोग कैलेंडर हो या टाइमिंग हो उसको हम लोग एस रैम में स्टोर करते हैं। रोम की बात करूं दोस्तों, तो रोम जो होता है वो कैसी होती है, रीड और राइट मेमोरी होती है। यानी जैसे मैंने रोम को कहा कि रोम केवल पढ़ी जाने वाली मेमोरी है, यानी उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, उसको या तो देखा जा सकता है। जबकि रैम की बात करूं दोस्तों, तो ये रीड और राइट मेमोरी दोनों होती है, क्योंकि इस पे हम लोग ही सारे काम को परफॉर्म करते हैं। जब तक आप लिखते हैं तो वो डेटा आपका रैम पे रहता है और रैम पे तब तक स्टोर रहता है जब तक बिजली सप्लाई ऑन है। जब तक बिजली सप्लाई क्या है दोस्तों, ऑन है।
तो अब जानते हैं दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी मैंने पहले भी बताया है दोस्तों कि सेकेंडरी मेमोरी एक ऑक्सिलरी मेमोरी होती है और ये प्राइमरी मेमोरी की एक सहायक मेमोरी होती है। यानी सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी की जो साइज होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और जबकि प्राइमरी मेमोरी की अगर साइज की बात करो तो उसकी साइज छोटी होती है। ये हम लोग पहले पार्ट मेमोरी के पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में दोस्तों पहला आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी इसको बोलते हैं हार्ड, क्योंकि ये हार्ड होता है, चूंकि ये गोल होता है, जैसे आपने सीडी का प्लेयर देखा हो, इसको डिस्क बोलते हैं। ड्राइव यानी एसडीडी को मतलब कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, लेकिन जो लोग आजकल शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं इसीलिए इसको हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा अमाउंट का डेटा स्टोर करना होता है दोस्तों तो हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर करते हैं। यानी ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसमें डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्राइमरी मेमोरी में आपने देखा कि इसमें डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी उतना ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन स्पीड की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी की स्पीड सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में अधिक होती है। यानी सेकेंडरी मेमोरी में अगर हार्ड डिस्क ड्राइव में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इसका स्पीड उतना तेज नहीं होता है। अगर हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करूं दोस्तों तो इसमें बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे शादी विवाहों की अगर रिकॉर्डिंग हो रही हो दोस्तों तो बहुत सारे वो जीबी में आती हैं, इसलिए हम लोग उसमें किस में रखते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में रखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव की खासियत ये होती है दोस्तों, इसमें ज़्यादा से डेटा रखा जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ डेमेरिट भी होती है दोस्तों। डेमेरिट क्या होता है दोस्तों, तो हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता है कि ये हार्ड होता है, अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर कहीं से स्क्रैच आ गया या टूट जाएगा तो ये इसके अंदर रखा सारा डेटा लॉस कर जाएगा दोस्तों। उसी को रिप्लेस करके हम लोग SSD लाएं। SSD का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है इसमें भी डेटा को रखा जाता है, इसका डेटा लॉस नहीं होता है, ये लंबे समय तक इसके में डेटा बना रहता है। अगर हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करो तो गर्मियों में दोस्तों ये 55 डिग्री तक ये टेम्परेचर को सह सकता है, जबकि सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD की बात करूं तो लगभग ये 70 डिग्री टेम्परेचर को भी ये झेल जाता है। CD क्या होती है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, इसकी चर्चा हम लोग पहले वाली क्लासेस में कर चुके हैं प्राइमरी मेमोरी के। CD होती है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, इसमें भी हम लोग क्या रखते हैं, डेटा को ही दोस्तों रखते हैं, लेकिन इसमें उतने ज़्यादा डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता। पेन ड्राइव यानी सबसे ज़्यादा आजकल यूज करने वाली जो डिवाइस है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी में वो पेन ड्राइव है, इसमें भी डेटा को स्टोर किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क होती है। अब दोस्तों जानते हैं कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी की बात करो दोस्तों, कैश मेमोरी की बात करूं दोस्तों तो कैश मेमोरी ये CPU के सबसे पास होता है और इसमें डेटा 2 MB 4 MB में ही स्टोर किया जाता है। और ये ऐसी मेमोरी हो दोस्तों, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे जब आप टाइप करते हो तो आप जो वर्ड बार बार यूज करते हो या फिर इंटरनेट में जो वर्ड बार बार यूज करते हो वो आप पहले से ही वो जान चुका होता है कि आप क्या लिखना चाहते हो। जैसे अगर आपने किसी को लिखा गुड मॉर्निंग तो आप जैसे ही लिखा गुड मॉर्निंग और अगर आप अपने बार बार अपने सर को अगर आपने गुड मॉर्निंग सर लिखा है तो वो गुड मॉर्निंग लिखते ही आपको सजेस्ट कर देगा कि आप सर लिखना चाहते हैं। यानी ये जो कैश मेमोरी होती है ये पहले से ही आपके डेटा को जान जाता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। ये बोल रहे थे मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, यानी वो जान जाता है कि अगर बार बार आप किस सर को लिखें गुड मॉर्निंग सर तो जो ही आप लिखेंगे गुड मॉर्निंग वो तुरंत आपको ये सजेस्ट कर देगा कि आप
फास्टर लिखना चाहते हो, यानी ये आपकी स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है। इस तरह से हम ये जान पाए कि जो कैश मेमोरी होती है इसकी स्पीड सबसे तेज होती है, या लेकिन ये ज़्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है। अगर स्टोर और स्पीड और डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो डेटा, सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो कैश मेमोरी की होती है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद होती है सेकेंडरी मेमोरी की। अगर स्पीड की बात करो दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, तो वो होती है कैश मेमोरी की। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी की, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में ही रैम होता है, रैम की स्पीड भी ज़्यादा होती है। और लास्ट में आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। लेकिन अगर डेटा स्टोर करने की बात करें दोस्तों, या फिर मेमोरी की साइज़ की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर जो करता है, या फिर जो जिसकी मिस मेमोरी की साइज़ बड़ी होती है, वो होता है, सबसे ज़्यादा होती है सेकेंडरी मेमोरी की। उसके बाद होता है प्राइमरी मेमोरी की, और सबसे कम डेटा हम लोग स्टोर कैश मेमोरी में करते हैं। इसको इस तरीके से जानते हैं दोस्तों कि भाई जिसके पास ज़्यादा डेटा स्टोर होगा वो ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं कर पाएगा, और जिनके पास ज़्यादा डेटा नहीं स्टोर होगा वो तेज़ी से काम करेंगे। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी कि जिनका ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकता उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जो ज़्यादा डेटा स्टोर करेगा यानी जिसकी साइज़ बड़ी होगी वो सबसे ज़्यादा यानी उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।